Shut up and sit down. वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर निबंध नंबर 1। शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है कुछ सीखकर अपने को पूर्ण बनाना। इसी दृष्टि से शिक्षा को मानव जीवन की आंख भी कहा जाता है। वह आंख कि जो मनुष्य को जीवन के प्रति सही दृष्टि प्रदान कर उसे इस योग्य बना देती है कि वह भला बुरा सोचकर समस्त प्रगतिशील कार्य कर सके, उचित मानवीय जीवन जी सके, उसमें सूझबूझ का विकास हो, कार्य क्षमताएं बढ़े और सोई शक्तियां जागकर उसे अपने साथ साथ राष्ट्र के जीवन को भी प्रगति पथ पर ले जाने में समर्थ हो सके। पर क्या आज का विद्यार्थी जिस प्रकार की शिक्षा पा रहा है, शिक्षा प्रणाली का जो रूप जारी है, वह यह सब कर पाने में समर्थ है? उत्तर निश्चित ही नहीं है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी कहने को शिक्षा बहुत अधिक विस्तार हो जाने पर भी इस देश के व्यक्ति बहुत कम प्रतिशत आमतौर पर साक्षर से अधिक कुछ नहीं हो पाए। वह अपने आप को सुशिक्षित तो क्या, सामान्य स्तर का शिक्षित होने का दावा भी नहीं कर सकता। इसका कारण है आज भी उसी घिसी पिटी शिक्षा प्रणाली का जारी रहना जो इस देश को कुंठित करने, अपने साम्राज्य चलाने के लिए कुछ मुंशी या क्लर्क पैदा करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने लागू की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसके न बदल पाने के कारण ही शिक्षा ही वास्तविकता के नाम पर यह देश मात्र साक्षरता के अंधेरे में भटक रहा है, वह भी विदेशी माध्यम से स्वदेशीपन की सर्वथा अभाव में। हमारे विचार में वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित होने के दम्भ ढोने वाले लोगों का उत्पादन करने वाली निर्जीव मशीन मात्र बनकर रह गई है। तभी तो वह उत्पादन के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों दिशाहीन नवयुवकों को उगलकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेती है। इस शिक्षा प्रणाली का ही तो दोष है कि बीए एमए करने के बाद भी सक्रियता या जीवन व्यवहारों के नाम पर व्यक्ति अपने को कोरा बल्कि थकाहारा और पराजित तक अनुभव करने लगता है। यह प्रणाली अपने मूल रूप में कई विषयों की सामान्यतः जानकारी देकर शिक्षित होने का बोझ तो हम पर लाद देती है, पर वास्तविक योग्यता और व्यवहारिकता का कोना तक भी नहीं छूने देती। परिणाम स्वरूप व्यक्ति व्यक्तित्व से हीन होकर अपने लिए ही एक अबूझ पहेली और बोझ बनकर रह जाता है। ऐसे व्यक्ति से देश जाति के लिए कुछ कर पाने की आशा करना व्यर्थ है। यह शिक्षा और इसके साथ जुड़ी परीक्षा प्रणाली शिक्षार्थी की वास्तविक योग्यताओं का जागरण तो क्या, अनुभव तक नहीं होने देती। वास्तव में यह योग्य अयोग्य का कोई मापदंड भी तो अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसके द्वारा अक्सर योग्य तो पिछड़कर भटक जाते हैं और अयोग्य लाभ उठा लेते हैं। कई विषयों का बोझ लदा होने के कारण व्यक्ति पारंगत किसी में भी नहीं हो पाता, विभिन्न विषयों को मात्र गिन ही सकता है। फिर यह शिक्षा प्रणाली बोझित और महंगी भी इतनी अधिक हो गई है, दिन प्रतिदिन और भी होती जा रही है कि प्रत्येक परिवार और व्यक्ति उसे संभाल नहीं सकता। आत्मबोध, देशबोध, राष्ट्रबोध एवं मानवीयता का बोध तक दे पाने में यह शिक्षा सफल नहीं कही जा सकती। इन्हीं सब कारणों से समय समय पर इसे बदल डालने का स्वर उठता रहता है। विचार करने के लिए आयोग भी गठित होते रहते हैं, फिर भी पता नहीं कौन सी व्यवस्था है कि हम लोग उसी घिसे पिटे अपने देश की इच्छा आकांक्षाओं और आवश्यकताओं से सर्वथा विपरीत शिक्षा प्रणाली के जुए को ही कंधों पर लादे कोल्हू के बैल बने हुए घूमते रहते हैं। इस मानसिकता को किसी भी तरह से स्वस्थ एवं सुखद नहीं कहा जा सकता। वास्तव में यह प्रणाली सुशिक्षा की जड़ें काट रही है। शिक्षा का अर्थ होता है योग्य नागरिक उत्पन्न करना, जीवन को जीने योग्य बनाना, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग करना। क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली अपने दायित्वों के निर्वाह में सफल नहीं हो पा रही, अतः इसे बदलना नितांत जरूरी है। सबसे पहली आवश्यकता शिक्षा के पढ़ने वालों की रुचियों के अनुकूल बनाने की है। फिर उसका पाठ्यक्रम और विषयों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जो हमें जीवन व्यवहारों में निपुण बना सके, ना कि केवल साक्षर। जैसे कि आजकल कुछ विषय केवल परीक्षा पास करने के लिए ही पढ़ाए जाते हैं, चाहे वे जीवन व्यवहार के लिए उपयोगी और छात्र की रुचि इच्छा के अनुकूल हो या ना हो, ऐसे विषयों का पठन पाठन बंद होना चाहिए। ललित साहित्य जैसे विषय यदि ऐच्छिक बना दिए जाए,
केवल सुरुचि संपन्न ही उन्हें पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। पढ़ाने का ढंग भी केवल पुस्तकीय ना होकर व्यवहारिक होना चाहिए। इसी प्रकार बंद कमरों की बजाय खुले क्षेत्रों में शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी शिक्षा अपने वास्तविक लक्ष्यों में सफल हो सकती है। निरर्थक माल उत्पन्न करने वाली मशीन के समान उसका चालू रहना उचित नहीं है। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि यदि वास्तव में हम देश और जाति का भला चाहते हैं तो यथासंभव शीघ्र इस उधार की शिक्षा प्रणाली को बदलकर इसके स्थान पर देशकाल की जरूरत के अनुरूप किसी नई प्रणाली को जारी करना आवश्यक है। नहीं तो हम धीरे धीरे अपनी अस्मिता में चूक कर कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। आज की भटकाव की स्थिति हमारी अस्मिता को जाकर ऐसे गर्त में डुबो देगी जहां से निकल पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तत्काल सजग हो जाना बहुत जरूरी है। शिक्षा को सब प्रकार से स्वदेश की इच्छा आवश्यकताओं की वाहक और स्वदेशी माध्यम से बनाया जाना यथासंभव शीघ्र ही आवश्यक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर निबंध नंबर 2। भूमिका। शिक्षा का उद्देश्य मानव मन के भीतर छिपी हुई क्षमताओं का प्रकटीकरण है। शिक्षा को सर्वत्र मानव में निहित विभिन्न प्रतिमाओं की पहचान एवं प्रकटीकरण के आधार स्तंभ के रूप में ग्रहण किया गया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता लॉर्ड मैकाले थे। इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य देश में क्लर्क पैदा करना था। भारत देश में शिक्षा का महत्व प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत में ही सबसे पहले सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान का उदय हुआ। हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा, वाराणसी तथा मिथिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित थे, जहां देश विदेश के असंख्य छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व हुई थी। यहाँ देश विदेश के लगभग 10,500 छात्र 60 विषयों में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। प्राचीन समय में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण होता था। गुरु अपने शिष्यों को अपने पुत्रों के समान स्नेह एवं प्यार करते थे। इस शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास करना होता था। लेकिन शताब्दियों की पराधीनता ने हमारी इस आदर्श शिक्षा प्रणाली को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। प्रत्येक देश के भावी कर्णधार उस देश की युवा शक्ति ही हुआ करती है। उस देश के नवयुवकों की जैसी शिक्षा दीक्षा होगी, देश का भविष्य भी वैसा ही होगा। दूसरी ओर यदि किसी देश को युगों युगों तक गुलाम बनाना है, उसे पराधीनता की जंजीरों में जकड़ना है, तो उस देश का साहित्य तथा इतिहास नष्ट कर उस देश की शिक्षा प्रणाली बदलकर अपने अनुकूल कर लीजिए। अंग्रेजों ने भी इसी नीति पर चलते हुए अपने शासन को भारत में सुदृढ़ तथा चिरस्थायी बनाने के लिए हमारे प्राचीन साहित्य एवं इतिहास को नष्ट भ्रष्ट करके अपने ही ढंग से शिक्षा व्यवस्था को लागू किया, जिसमें अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। आज भी बीए तक अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, जबकि हमें आजादी मिले लगभग 60 साल हो गए हैं। शिक्षा में सकारात्मक विषय वस्तु के अभाव में हमारे विद्यार्थी अश्लील व मध्य साहित्य पढ़ना ही अधिक पसंद करते हैं। उनकी अध्ययन प्रणाली उनमें सीखने की इच्छा व गहन प्रयास के अभाव को व्यक्त करती है। स्तरीय लेखकों की पाठ्य पुस्तकों एवं संदर्भ साहित्य को भी मानो विदाई दे दी गई है। सरल गाइडों का ही बोलबाला बाजार में हो गया है। निजी अध्यापन, ट्यूशन भी विद्यार्थियों के लिए सफलता का दूसरा सरल उपाय बन गया लगता है। कुछ अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा में पूरी मेहनत और लगन से न पढ़ाकर बच्चों को ट्यूशन के लिए दबाव डालते हैं। इससे छात्रों का पढ़ाई में उत्साह भी कम हो जाता है और वे भी सरल मार्ग द्वारा धनोपार्जन के अनुचित मार्ग खोजते हैं, जिससे समाज में अनैतिकता को बढ़ावा मिलता है। हमारा ज्ञान विज्ञान एवं इतिहास इतना गौरवशाली एवं समृद्ध है, परंतु फिर भी भारत के छात्रों को इसकी जानकारी से वंचित क्यों रखा जाता है, ये हमारी समझ से बाहर है। विश्व का सबसे पहला औषधि विज्ञान भारतीयों ने आयुर्वेद के रूप में दिया। चरक ने 2500 वर्ष पूर्व औषधि विज्ञान को आयुर्वेद के रूप में संकलित किया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार 400 ईसा पूर्व सुश्रुत नामक भारतीय चिकित्सक ने सर्वप्रथम प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग किया था। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में और भी बहुत से दोष है,
जिनका यदि विस्तार से वर्णन किया जाए तो एक पूरी पुस्तक तैयार हो सकती है। इसलिए संक्षिप्त रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा का बिल्कुल अभाव है। किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में नैतिक शिक्षा के लिए किसी शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, ना ही इस विषय की कोई परीक्षा ली जाती है। परीक्षा का उद्देश्य किसी व्यक्ति की योग्यता की जांच परख करना होता है, परंतु आधुनिक परीक्षा प्रणाली, जो कि गुलाम भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश राज की देन है, और वह इस सीमा तक घिस चुकी है और शीघ्रपूर्ण हो गई है कि इससे योग्य छात्र छात्राओं की योग्यता की जांच परख सही प्रकार से नहीं हो पाती। परीक्षा से एक दो दिन पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं और इस सारे व्यापार में कहीं न कहीं पढ़ाने वाले या परीक्षा तंत्र संलिप्त रहता है। बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। आज का छात्र जिंदगी के 15-16 साल गवाकर हाथों में जो डिग्री डिप्लोमा लेकर जब महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से बाहर आता है, तो वह अपने आप को असहाय एवं नितांत अकेला महसूस करता है, क्योंकि डिग्री हासिल करने के बाद भी उसे कोई योग्यता नहीं मिलती। इस प्रकार वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली ही है। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर है उच्च शिक्षा प्राप्त करना। कॉलेजों में दाखिला फीस 15-20 हजार के बीच में ली जाती है। बाकी सारे साल का खर्च अलग तथा पुस्तकों पर होने वाला खर्च अलग। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी यदि नौकरी नहीं मिलती तो इतना पैसा खर्च करने का औचित्य ही क्या। आज सबसे पहली आवश्यकता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के मूल ढांचे को बदलकर उसे समयानुकूल तथा व्यवसायोन्मुख बनाया जाना चाहिए। इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली को ना बदला गया तो इस देश का भगवान ही मालिक है।